सो अपनी पिछली Q&A वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए थे, तो इस वाली वीडियो की डिमांड काफ़ी सेलर्स ने करी। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ और सवाल आपके जिनका मैं आज जवाब दे के जाऊँगा, और ऐसे ही Q&A वीडियोस अगर आप चाहते हो तो कमेंट में Q&A ज़रूर लिख देना, और अपना कोई भी सवाल है फ्लिपकार्ट अमेजॉन मीशो से रिलेटेड फटाफट वो कमेंट में छोड़ देना, या मेरे टीम्स के नंबर दिख रहे हैं, इनसे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए, आज का पहला सवाल जो हम लेने वाले हैं वो है अकील अहमद का। इनका जो क्वेश्चन है वो ये है, कारपेट और रग्स का सेल बढ़ाना हो तो क्या करना चाहिए। कारपेट, रग्स या फिर जो चटाई वगैरह होती है वो चीज़ें सेल करते हैं। तो चलिए, इन आइटम्स में मैं कुछ टिप्स आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो कीवर्ड्स का इस्तेमाल आपने इसमें करना है। लिस्टिंग के सिर्फ कीवर्ड सेक्शन में ही नहीं, डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में भी। और क्यों करना है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है ये कारपेट बोलते हैं, इनको रग्स बोलते हैं, लोगों को नहीं पता है। लोग आज भी इनको सर्च करते हैं कीवर्ड्स लाइक कालीन हो गया, फ्लोर मैट हो गया, चटाई हो गया, दरी हो गया, इस तरीके से। बाकी कारपेट, रग्स वगैरह भी आप लिख सकते हो। स्मूथ कारपेट लिख सकते हो, या वाटर एब्जॉर्बिंग वाले लिख सकते हो। तो क्योंकि लोग किस लिए इसको यूज करते हैं वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो पहला काम आपने ये करना है। दूसरा काम, आपने अपने कैटलॉग में कुछ चेंजेस करने हैं। कैटलॉग में आपने सबसे पहले साइज गाइड देना है, मतलब कि कैटलॉग में क्लियरली पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट का साइज कितना है। कई बार बायर को साइज का यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि छोटा है, ये बड़ा है, कितने साइज का होगा। आप लिख तो लोगे लेकिन बायर को समझ में नहीं आता है, तो आप कम से कम कैटलॉग में वो चीज़ें ज़रूर लिख लो। नेक्स्ट, आपने कैटलॉग में ही अपना मैग्नीफाइड व्यू देना है। सिंपल नहीं, लोगों को पता होना चाहिए ये कितना हार्ड है या स्मूथ है, तो मैग्नीफाइड व्यू एक दे देना। और साथ साथ में जब आप टाइटल लिखते हो, स्पेशली अमेजोन पर एंड फ्लिपकार्ट पर, तो वहाँ पर आप अपने टाइटल में ही, क्योंकि मैक्सिमम लोग पता है सर्च कैसे करते हैं इन सब चीज़ों की कि भाई मेरा इतना कारपेट एरिया है, मुझे इतना बड़ा कारपेट चाहिए, तो वो फिट में लिखते हैं 4x6, 3x5, जो भी होगा तो वो ज़रूर मेंशन कर लेना। आप चाहें तो अगर आप मीशो पे बेच रहे हैं तो वहाँ पर आप कैटलॉग में भी डायरेक्टली लिख सकते हो। इससे सेल भी अच्छी आती है और रिटर्न्स भी कम होते हैं। दूसरा काम आपने ये कर लेना है। और तीसरा काम, आपने यूज़ केसेस को प्रॉपरली हाईलाइट करना है। अब आप सबसे पहले ये सोचो कि जिस टाइप के कारपेट आप बेच रहे हो, रग्स आप बेच रहे हो, वो किस लिए यूज़ होता है। उस यूज़ केस को देखिए, लोग यूज़ केस ज़्यादा देखना प्रेफर करते हैं, तो यूज़ केस को आप टाइटल में लिखिए, यूज़ केस को आप फोटो में भी ज़रूर दिखाइए। अब यूज़ केस क्या क्या हो सकता है? कई लोग अपने पेट्स के लिए लेते हैं, उनके घर पे डॉग है, कैट है, तो भाई ये इधर उधर ना सोए तो भाई रग्स या फिर कोई कारपेट हो जाए उसमें सो जाए, तो वहाँ पर आप फोटो में वो चीज़ें दिखा सकते हो। दूसरा, लोग चाहते हैं स्मूथ वॉक हो, अपने फ्लोर जो है वो कई बार गर्म होता है या ठंडा रहता है, वो ना हो, तो इसीलिए तो वो चीज़ें आप वहाँ पर शो कर सकते हो। एंड तीसरा, कई लोगों के घर में जैसे बच्चे होते हैं तो वो खेलने के लिए इधर जाते उधर जाते हैं, इधर उधर गंदा कर देते हैं, तो उसके लिए भी मैट वगैरह लोग लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत टाइप के यूज़ केसेस होते हैं। ये जस्ट मैंने अभी रैंडमली सोच के या फिर अभी मैंने 2 मिनट पहले ये लिखे थे, तो आप इस टाइप की चीज़ें यूज़ कर सकते हो और अपनी इस कैटेगरी में सेल बढ़ा सकते हो। आपकी कैटेगरी कमेंट कर देना, कोशिश करूंगा उस पर भी कुछ ट्रिक्स ले आऊँ। और इस वाली कैटेगरी में मैं एक बहुत बड़ा ब्रांड भी बता देता हूँ, जयपुर रग्स का नाम आपने सुना होगा। हाँ, वो हैंडमेड वगैरह ज़्यादा सेल करते हैं, बट 1 लाख रुपए से ऊपर के भी कारपेट वो सेल कर रहे हैं आज के टाइम पे, नेशनली इंटरनेशनली। सो इस टाइप के बड़े ब्रांड्स भी इसमें बनाए जा सकते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर मैड माइंड डॉक्टर फार्मा का। अब आई गेस इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, सर क्या आप अमेजॉन अकाउंट मैनेज करते हो? तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो तीनों के अकाउंट मैनेजमेंट से लेके उसके अलावा हमारी रिकन्सिलेशन सर्विसेज होती है, हमारी टीम आपको कंसल्ट कर देती है, प्लस आप चाहें तो मेरे से भी डायरेक्ट कंसल्टिंग कर सकते हो। तो हमारी सर्विसेज बहुत टाइप की हैं, जितनी सेलर्स को चाहिए आप बात कर सकते हैं मेरी टीम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रेकिबर उद्दीन का। इनका क्वेश्चन है, आई एम रनिंग CPC एड्स ऑन फ्लिपकार्ट, 114 रुपये स्पेंड हो गया है बट रिसीव नो ऑर्डर्स, कैन यू हेल्प मी। तो देखो, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जब भी आप CPC ऐड चलाते हो आप पर क्लिक का जो है वो फ्लिपकार्ट को पे कर रहे हो, ठीक है। अब इनका कहना है कि 114 रुपये मैंने जो है वो पे कर भी दिए हैं, मतलब कट गए होंगे आई गेस, लेकिन मुझे ऑर्डर नहीं रिसीव हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, 114 तो छोड़ो, 1014 रुपये भी अगर जाएंगे फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको ऑर्डर आएगा। देखो, सिंपल कंसेप्ट समझो। फ्लिपकार्ट CPC कैंपेन यानी कि कॉस्ट पर क्लिक आपको कहता है कि आप अपना प्रोडक्ट बताओ कौन सा एडवर्टाइज करना है, पैसा बताओ आप एक क्लिक का कितना दोगे। तो मान के चलिए आपने बोला 1 क्लिक का मैं 1 रुपये दूंगा, तो फ्लिपकार्ट चाहेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स मिले ताकि फ्लिपकार्ट कमाए आपसे। अब फ्लिपकार्ट ने हो सकता है यहाँ पर 114 क्लिक्स आपको दिला दिए, 114 रुपये भी आपके कट गए क्योंकि पर क्लिक पे आपने 1 रुपये कर रखा था, बट आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है। क्लिक तो हो गया
लेकिन कन्वर्जन रेट नहीं बन पा रहा है, उस पर रिव्यू रेटिंग नहीं है, उस पर कुछ अच्छी फ़ोटोज़ नहीं है, उस पर कुछ अच्छा कोई रेट समझ नहीं आ रहा है कस्टमर, तो कस्टमर कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ कि आप ये मिसकंसेप्शन हटा दो कि मैं ऐड लगा दूंगा ऑर्डर आ जाएंगे। और दूसरी चीज़, आप अपना कन्वर्जन रेट सही करो, अदरवाइज़ जितने भी यहाँ पर सीपीसी आप चलाते रहो आपके ऑर्डर्स जो है वो नहीं आने वाले हैं। फ्लिपकार्ट एड्स को लेके मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, जाके चेकआउट करना, आप डीप में इसको समझ जाओगे। अगला सवाल है, सर सिलेक्शन स्कोर एंड आरयू कैसे बढ़ाएं? तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है इन्होंने सही टाइम पे, क्योंकि फ्लिपकार्ट का जो नया टियरिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ है ना, उसमें क्या है कि अब आपका सिलेक्शन स्कोर एंड आरयू दोनों देखा जाएगा। अब सिलेक्शन स्कोर का मतलब क्या है कि आप कितने रेगुलर नए कैटलॉग लेके आते हो, नई लिस्टिंग आप कितनी करते हो। सो आपको कोशिश करनी कि रेगुलर बेस पे आपकी लिस्टिंग हो, या तो आप नया प्रोडक्ट लेके आओ या आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही कुछ कॉम्बोज बनाओ। ये मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि अपना सिलेक्शन स्कोर आप अच्छा रखो। तो क्या है सिलेक्शन स्कोर और कैसे बढ़ाएं, दोनों आपके हाथ पे है, ये मैंने बता दिया आपको। आरयू कैसे बढ़ाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरयू मतलब रीजनल यूटिलाइजेशन। आपके टोटल ऑर्डर अगर पूरे इंडिया से 100 हो रहे हैं, उसमें से 10 ऑर्डर आपके अपने जोन में हो रहे हैं। मतलब जैसे मैं अभी उत्तराखंड में हूँ, तो मेरे उत्तराखंड में, यूपी में, हिमाचल में एंड दिल्ली में, ये एरिया जो है नॉर्थ एरिया है, तो 100 में से जितने ऑर्डर मेरे इस एरिया से होंगे उतना परसेंटेज मेरा आरयू माना जाएगा। अगर 100 में से 10 है तो 10% माना जाएगा। सो फ्लिपकार्ट चाहता है आपका आरयू ज़्यादा से ज़्यादा हो, मतलब कि आपकी सेल हो आपके जोन में ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि जो फ्लिपकार्ट की डिलीवरी है वो फास्ट हो, कस्टमर का रिटर्न्स कम हो, कैंसिलेशन कम हो और कस्टमर को जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि अब क्विक कॉमर्स का ज़माना है। सो फ्लिपकार्ट इसलिए आरयू को बहुत ज़्यादा अब बढ़ावा देने वाला है। अब आरयू कैसे बढ़ाए, तो आप अपने जोन में सेल करने के पहले तो सारे तरीके अपनाओ। आप कैसे ऐसा प्रोडक्ट लेके आओ जिसकी आपके जोन में ही ज़्यादा डिमांड हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके जोन के बहुत सारे लोकल जो ग्रुप्स होते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, उनमें आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करो। आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करो, लोकल एरिया में एडवर्टाइज करो। साथ साथ में अगर आप चाहते हो कि आपके एरिया में आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, आपको पता है, तो जिस एरिया में डिमांड है, जैसे अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड साउथ में ज़्यादा है, वो आपको आप फ्लिपकार्ट एनालिटिक में दिख जाएगा, या ईस्ट में ज़्यादा है, तो वहाँ के वेयर हाउसेस में ऑन बोर्ड होइए, तो आपका आरयू वहीं का माना जाएगा, या आप वहाँ की कोई लोकेशन से बेचना शुरू कर सकते हो। सो ये ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप अपना आरयू बढ़ा सकते हो, और आरयू बढ़ेगा फिर सेल भी इनडायरेक्टली बढ़ती है, और साथ साथ में आपका टियरिंग भी फ्लिपकार्ट में बढ़ जाता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं उस पोस्ट से जो मैंने करी थी Q&A को लेके। उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए थे, वो भी मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन किया है नैना ज्वेलरी हब। इन्होंने कहा है मीशो ने विदाउट जीएसटी के लिए स्मार्ट कॉइन प्रोग्राम बंद कर, नहीं नहीं, मीशो ने सबके लिए स्मार्ट कॉइन प्रोग्राम भाई बंद कर दिया है। अब स्मार्ट कॉइन प्रोग्राम इनका नहीं चल रहा है, मुझे नहीं पता क्यों करा है इन्होंने ऐसा, सबसे गलत डिसीजन मैं तो मान रहा हूँ इसको। स्मार्ट कॉइन होना चाहिए, सुपर कॉइन ऑफर जैसे फ्लिपकार्ट में होता है, बहुत सक्सेसफुल है। मुझे नहीं पता क्यों इन्होंने बंद किया है, और मैंने इस पर एक इंस्टा रील भी बनाई थी, आपने देखा होगा। सो मीशो की टीम आई डोंट नो क्यों ऐसा कर रही है, अभी ब्रांडिंग में ये लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बट स्मार्ट कॉइन होने चाहिए थे, अभी बंद हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है वैले गेमिंग का। ये कहते हैं अमेजॉन एफबीए में कौन से पॉइंट को ध्यान रखते हुए कितना स्टॉक भेजना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले, अगर आप एफबीए या एफबीएफ या मीशो वेयर हाउसिंग, कहीं भी ऐसी वेयर हाउसिंग में ऑनबोर्डेड हो, तो एक चीज़ ध्यान रखना, वहाँ पर आपको चार्जेस लगते हैं स्टोरेज के, और जितना ज़्यादा टाइम तक आपका प्रोडक्ट वहाँ पर अनसोल्ड रहेगा उतना ज़्यादा चार्जेस आप उसके बढ़ते रहेंगे, लॉन्ग टर्म स्टोरेज चार्जेस इनको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सर अगर मीशो बंद हो गया तो हमारे पैसे का क्या होगा, क्योंकि ये पेमेंट तो बहुत देर में देते हैं। हाँ, ये बात तो सही है कि मार्केट प्लेसेस अपने पास पैसे होल्ड करके रखता है कम से कम 10 से 15 दिन तक आपके, जिसको आउटस्टैंडिंग बैलेंस बोलते हैं, और वो भी जेन्युइन है क्योंकि आपके रिटर्न्स पीरियड होता है, उस टाइम पे रिटर्न्स आएंगे तो उसी में से डिडक्शन हो जाता है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, तीनों में से, सिर्फ मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, तीनों में से कोई भी बंद हुआ तो आपके पैसे का क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हम पुराना एग्जांपल उठा के देखते हैं। इंडिया में और भी मार्केट प्लेस थे पहले, शीन करके मार्केट प्लेस था, क्लब फैक्ट्री करके था। क्लब फैक्ट्री का तो मुझे उतना कुछ अंदाजा है नहीं कि इन्होंने पैसे दिए थे नहीं दिए थे, कुछ लोगों के साथ फ्रॉड भी हुआ था। बट एक मार्केट प्लेस था शॉपी का, उसका मुझे क्लियरली याद है क्योंकि वो रिसेंटली हुआ था। जब आप सेलर वहाँ पे सेल कर रहे थे, उनका पेमेंट बनता जा रहा था, लेकिन जिस दिन वो बंद हुए या इंडिया से गए या किसी भी कारणवश बंद हुए, तो उन्होंने जो पेमेंट था आपका आउटस्टैंडिंग पेमेंट, वो धीरे धीरे क्लियर कर दिया था।
तो कभी भी कोई भी मार्केट प्लेस बंद होता है तो ये गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं। अब जब अगर ये मार्केट प्लेसेस बंद होंगे तो आपका जो पैसा है वो क्लियर किया जाएगा, तो इस पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन केस कई बार सेलर तब भी परेशान हो जाते हैं जब उनका अकाउंट ब्लॉक होता है, तो उस केस में भी 45 से 60 दिन के अंदर आपका पैसा जो है वो पूरा रिटर्न वगैरह काट के आपको वापस कर दिया जाता है। तो इस चीज़ का ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है, इट्स मोहित करके हैं इनका क्वेश्चन है, अदर सेलर जो हैं वो मेरी इमेजेस हैं, जो प्रोडक्ट की इमेजेस हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, उनको चोरी कर रहे हैं आप मीशो लिस्टिंग में, तो इसको कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन आज तक नहीं आया है जहाँ पर इमेजेस की चोरी बचाई जा सकती है। हाँ, अगर आपका किसी पर्टिकुलर इमेज का कॉपीराइट है, राइट, तो उस केस में आप ऑफलाइन कहीं भी कॉपीराइट फाइल कर सकते हो और केस फाइल कर सकते हो, बट यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं होता है। हाँ, कई बार आप रेस करते हो टिकट तो मार्केट प्लेस उसको ब्लॉक कर देता है, जिसको इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पर धड़ल्ले से चोरी होती है फ़ोटोज़ और आप कुछ कर नहीं सकते। तो आप वाटर मार्क का यूज़ कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बाकी मार्केट प्लेस धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलप होते जाता है, तो मीशो ने जैसे अभी मीशो गोल्ड निकाला तो वहाँ पर जो इमेजेस की चोरी है उसको बचाया गया है। एंड इवन आप देखोगे फ्लिपकार्ट पर जो प्रोडक्ट के इमेजेस हैं उनकी इमेजेस डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आता है, अमेज़ॉन पे फिर भी डाउनलोड हो जाता है। बाकी सेलर क्या है, स्क्रीनशॉट लगा के भी कर देते हैं। सो मुझे लगता है स्क्रीनशॉट डाउनलोडिंग ये सब अनेबल अगर कर दे मार्केट प्लेसेस तो जो है फ़ोटो की चोरी बच सकती है। बाकी वैसे तो जनरली ये चीज़ चलते रहता है मार्केट प्लेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप थोड़ा गौर से सुनना, क्योंकि इनका थोड़ा जितने भी कमेंट्स आते हैं ना उनसे थोड़ा हटके है। इनका क्वेश्चन है, अक्षत गुप्ता जी हैं, इनका क्वेश्चन है, इट इज़ कंपेरेटिवली ईजी टू गेट ऑर्डर्स, मीशो पर ऑर्डर लाना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन, पहला इनका ये है। हाँ, ऑब्वियसली है, क्वेश्चन है कि नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज़, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मीशो पर वो लॉस कर रहे हैं बट हम प्रॉफिटेबल हैं, तो क्या फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पर प्रॉफिटेबल हुआ जा सकता है? हमारे चांसेस हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं। देखिए, सबसे पहले तो दिक्कत पता है क्या होती है, सेलर को पता ही नहीं होता कि उनको पता नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने आप को जस्टिफाई ये कर लो कि हाँ आप प्रॉफिटेबिलिटी में बेच रहे हो या नहीं। अगर आपने जैसे बोला प्रॉफिटेबिलिटी में बेच रहे हो तो ऑब्वियसली मीशो पर सेल लाना आसान है फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन से। आपको फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे थोड़ा ब्रांडिंग के लिए, थोड़ा एडवर्टीजमेंट में, थोड़ा एनालिटिक्स में खेलना पड़ेगा, तब आपको ऑर्डर्स आएंगे। लेकिन बिलीव मी, अगर आप मीशो पे प्रॉफिटेबिलिटी बना रहे हो तो आप फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे भी अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दी आर्ट्स वाइब का, हाउ कैन आई चेक व्यू इन फ्लिपकार्ट, मतलब फ्लिपकार्ट पे कितने व्यूज़ उनके प्रोडक्ट पे आए हैं वो कैसे चेक कर सकते हैं सेलर अकाउंट में। एंड सबसे पहले तो इसका जवाब मैं बता देता हूँ, तो फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइट है, उसके अंदर सारी चीज़ें चेक हो जाती है, वहाँ जाके आप चेक कर लेना सारे कितने प्रोडक्ट पे कितने व्यूज़ है वगैरह वगैरह। इसके अलावा इनका क्वेश्चन है, हाउ टू सर्च माई ओन प्रोडक्ट इन फ्लिपकार्ट बायर टैब। ये क्वेश्चन बहुत सारे सेलर पूछते हैं कि मैंने लिस्ट कर दिया है फ्लिपकार्ट अमेजोन मीशो पे, बट मैं अब जब बायर पोर्टल पे जा रहा हूँ तो वहाँ पे मेरा प्रोडक्ट सर्च नहीं हो रहा है। आप एक बात मेरे को बताओ, आप मान के चलो सिंपल ये डबल साइड टेप बेच रहे हो, आपने ये लिस्ट कर दिया, अब आप क्या सोच रहे हो कि आप बायर पोर्टल पे जाओगे, डबल साइड टेप लिखोगे और आपका प्रोडक्ट आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी लाख लिस्टिंग इसकी और है वहाँ पे, आपका प्रोडक्ट ऊपर क्यों आएगा? सो फ्लिपकार्ट पे अगर आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया है और अभी आपकी नॉर्मल सेलिंग हो रही है, आपका प्रोडक्ट टॉप में रैंक कहीं भी नहीं है, सो आप सीधे क्या करो, फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल से सीधे रीडायरेक्ट हो सकते हो। और अगर हाँ आप चाहते हो कि बायर पैनल पे मेरा प्रोडक्ट सर्च करने में दिखे, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको शुरू के 5 पेजेस में अपना प्रोडक्ट रैंक कराना पड़ेगा। जब शुरू के 5 पेजेस में आप रैंक कराओगे, फिर आप कोई भी कीवर्ड अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड लिखोगे तो कुछ हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट टॉप में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, स्नेहल सोनी का, आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइट, ये समझना चाहते हैं हाउ इट वर्क। फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइट पर जितना मुझे याद है मैं 5 से ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ डिटेल में। फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइट क्या है, उसके अंदर बिजनेस हेल्थ क्या है, उसके अंदर कस्टमर सेगमेंट क्या है, सारी चीज़ों पे बना चुका हूँ। उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट था क्या नाम था उसका, सर्च ट्रेंड, उस पर मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। और आप अब पूछ रहे हो फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइड में समझना चाहता हूँ, भाई बहुत डिटेल वीडियोस हैं, जाके चेकआउट करना। आप यूट्यूब पे लिख लो कुछ भी, फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइड डिटेल वीडियो, मेरी वीडियो आपको टॉप में दिख ही जाएगी, आप वहाँ से देख लेना।
इसके अलावा फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइड आप सबको समझना ज़रूरी है अगर आप फ्लिपकार्ट पे लॉन्ग टर्म तक ग्रो करना चाहते हो, क्योंकि डीप एनालिटिक्स वहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट के मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ब्रांडिंग को लेके है। इनका नाम है पंडित गोपाल महाराज। सर मैं कॉस्मेटिक्स में डील करता हूँ, फ्लिपकार्ट में अभी आपकी सर्विस भी ले रखी है, बहुत अच्छी बात है, आई होप कि अच्छा चल रहा होगा। ब्रांड बिल्डिंग कैसे करें इस कैटेगरी में? तो देखो, जो कॉस्मेटिक कैटेगरी है ना, सबसे पहले आप बायर का माइंडसेट समझो। बायर कॉस्मेटिक जब भी खरीदता है तो वो क्यों खरीदता है और किससे खरीदता है? वो हमेशा ट्रस्टेड लोगों से खरीदता है, क्योंकि ये चीज़ें सेंसिटिव होती हैं, अगर कुछ गलत हुआ तो दिक्कत हो सकती है। लोग डुप्लीकेट और सस्ता खरीदने की बजाय यहाँ पर ब्रांडेड खरीदना पसंद करते हैं जिस पे ट्रस्ट हो। आप अपने ब्रांड का सबसे पहले एक यूएसपी फाइंड आउट करो। देखिए, कोई भी नया ब्रांड आता है ना, जैसे मामा अर्थ आया, उन्होंने बोला हम अनियन से रिलेटेड चीज़ों में या फिर नेचुरल चीज़ों में डील करते हैं। सो सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट की यूएसपी लेनी है। इसके बाद आपको सिर्फ मार्केट प्लेसेस नहीं, सोशल मीडिया में जाना है और वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को पिच करना स्टार्ट करना है। वहाँ पर आपके लॉयल कस्टमर्स बनेंगे और वो फिर मार्केट प्लेसेस से आपका प्रोडक्ट खरीदना स्टार्ट करेंगे। तो ब्रांड बिल्डिंग, जिस पर कि मैंने बुक भी लिखी थी, आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने वो बुक पढ़ी भी होगी, अभी भी अमेज़ॉन पर अवेलेबल है। यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाई है, प्लस ब्रांड बिल्डिंग पर मैंने कंप्लीट कोर्स भी बनाया था, जाके चेकआउट कर लेना, आपको डेफिनेटली वहाँ पर बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अमन मलिक जी का है, ऑटोमेट कैसे करें ई कॉमर्स बिजनेस लाइक इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट, रिटर्न मैनेजमेंट? तो ऑटोमेट करने के लिए तो देखो, या तो आप किसी को बिठा दो, एक इंसान को, स्टाफ को बिठा दो, उसको सैलरी दो और वो आपका काम करते रहेगा, ऑटोमेट हो गया। नहीं तो सॉफ्टवेयर यूज़ कर लो। अब देखो, सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं मार्केट में, मैं स्पेशली अपने हिसाब से तो कोई भी सजेस्ट नहीं करूँगा अभी, बट मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूँ। यूनिकॉमर्स है, ब्राउन टेप है, OMS गुरु है, इस टाइप के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं मार्केट में।